अमन मुआहिदा पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका। आइंदा 24 घंटों में अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन मुआहिदे से सोशल मीडिया पर अहम बयान। कहा, पाकिस्तान अमन मुआहिदे की तकमील के लिए सिफारती इकदाम में मसरूफ है। हतमी मंजूरी के फौरन बाद अमन मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे। अमन मुआहिदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहिदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत होने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट मुस्बत करार दे दी। अमेरिकी सदर का निजी तौर पर गलत मालूमात जारी किए जाने पर ईरान की जानिब से माज़रत करने का भी दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। सदर ट्रंप ने मुंजमद फंड्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का दावा। इसराइल जैसे दुश्मन अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के मुखालिफ हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। आबराए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को टैक्स अदा करना होगा। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान को जंग का फातिह करार दे दिया। कहा, जंग के बाद ईरान मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। अमेरिका के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। असल मसला अमेरिका का बार बार बदल जाना है। मुआहदे की दस्तखती तारीख और मकाम के हवाले से सामने आने वाली खबरें महज कयास राइयाँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई कहते हैं, ईरान अपने उसूली मौक़िफ़ और रेड लाइन्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। अरब अमारात ने ईरान के 10 अरब डॉलर वापस करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। 3 अरब डॉलर ईरान के हवाले किए जा चुके आलमी नशरियाती इदारे का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से असासों की मुंतकिली की तरतीब। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा 19 मुहर्रम को होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद रहबर के जनाजे और तदफीन के इज्तिमा मुतअद्दिद मराहिल में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में वाक़े मसल्ला इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह में अवामी और इज्तिमा होंगे। 6 जुलाई को तेहरान में मरकज़ी जनाजे का एहतमाम किया जाएगा। 7 जुलाई को शहर कुम में इज्तिमा होगा। 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में इज्तिमा के बाद हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में तदफीन अमल में लाई जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख़याल। रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मक़दम किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का मुस्तक़बिल में भी क़रीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं। आप बहुत भाई बहनों ताल्लुक़ है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए आएँ, बैठें। मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत और मईशत के लिए बातचीत की दावत दे दी। कहा, अपोजिशन अरकान हमारे भाई, कोई लड़ाई नहीं, देर नहीं हुई, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी आगे आएँ। ईवान में 4 सूबों से मेंबरान मुंतखब होकर आए। सबकी अपनी अपनी सियासत, विजन और ख्यालात हैं। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अतज़ई की तकरीर का हवाला देते हुए कहा, किसी मुनासिब वक्त पर जवाब दूंगा। तीन दिन पहले जनाब स्पीकर 22 हमारे फौज के अफसर और जवान अभी शहीद हुए। दिन रात बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है। खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है जनाब स्पीकर।
खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है, हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है ये सब जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ है, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। ये मुल्क हमारा, फौज हमारी है। हमारी तरफ उंगली ना उठाई जाए कि हम फौज मुखालिफ हैं। फौज के सर पर कोई सियासत ना करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम अपनी अफाद के शाना बशाना रहे हैं, हमें बताएं हम अपने शिकवे किससे करें। हम मिसाक जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन दीवार में चुन दिया गया। हमारी पहचान नहीं तो इस ऐवान में बैठने की ज़रूरत नहीं। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है, मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जाने बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स और टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया। छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शबगदर में FC ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों, पेशेवराना सलाहियतों और तरबियत का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। जदीद एंटीरॉयड आलात खरीदने, बैरक्स में ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की गई। अस्करियत पसंद ग्रुप की तकनीकी सप्लाई चेन को धचका। CTD ने कराची से करादम अस्करियत पसंद ग्रुप TTP को ड्रोन टेक्नोलॉजी और धमाका खेज मवाद फराहम करने वाला अहम कारिंदा गिरफ्तार। CTD की रेड बुक में भी शामिल। पलंगजई शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल खारिज की जानिब से मासूम बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के होशरुबा इंकशाफात। पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान खारिज के चुंगल से बाजियाब होने वाले बच्चे ने खारिज की जिनसी दरिंदगी को बेनकाब कर दिया। कहा, मुतअद्दिद खारजी बार बार बदफेली का निशाना बनाते रहे। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान खराब करने और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। मेंबरान की ऑडियो लीक ने कालादम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खुल कर रख दी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में कालादम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। हालात मामूल के मुताबिक, ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी, शहरी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ। तमाम अज़ला में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक ओपन। सूरत हाल ख़राब करने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। भारतीय फ़ज़ाइया का एक और तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय फ़ज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा रियासत आसाम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। डबल इंजन फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा भारतीय फ़ज़ाइया की लॉजिस्टिक्स ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कनाडा और बोस्निया के दरमियान खेले गए मैच में कोई टीम फातिह न बन पाई। दोनों टीम्स मुकर्रर वक्त में एक एक गोल ही कर पाईं। दूसरे मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 4 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम ने 4 गोल किए, पैराग्वे की टीम सिर्फ 1 गोल कर पाई। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की टीम 121 रन बना सकी। आज का दूसरा मैच शाम 6:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीमों के दरमियान होगा।